बच्चों, चलिए कि जैसे निरंतर हम लोग क्लास में बने हुए आ रहे हैं और निरंतर क्लास करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि पीछे लिबर्टी के लिए समाज, लिबर्टी के लिए राज्य किस तरीका से मतलब जो है हासिल करेगा, किन किन आयामों का था वो हम लोग सारा वहाँ देखे थे। संविधानवाद, फिर उसी तरीके से हम लोग न्यायिक पुनर्निरीक्षण सक्रिय देखे थे, फिर उसमें मीडिया लॉ को मतलब बात किए थे। तो इस तरीके से हम लोग पिछले वाले कक्षे कर चुके थे। अब जो हम लोग नेक्स्ट लिबर्टी के लिए आयाम क्या होगा, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे जो मतलब होगी, फर्स्ट यहाँ पे जो आप लिखिएगा सिविल मतलब नागरिक, फिर यहाँ पे आप सेकेंड जो लिखिएगा राजनैतिक, फिर यहीं पे आप अगर थर्ड लिखिएगा तो आर्थिक। मतलब इन तीन आयामों पे जो है मतलब इन चीजों को मतलब देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मतलब होती क्या है। मतलब कहने का मतलब अगर ये बातें अगर मतलब की जाए तो नागरिक के क्षेत्र में मतलब जैसे कि क्या क्या होना चाहिए है। दैहिक स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता, व्यवहारिक, तो इस तरीका से मतलब इन तीन आयामों पे जो है मतलब सिविल का होगा यहाँ पे मतलब। और नागरिक का मतलब जैसे कि यहाँ पे मतलब भला हो पाएगा। फिर इसी तरीके से मतलब राजनैतिक स्तर पे मतलब पॉलिटिकल स्तर पे मतलब होगा। फिर उसी तरीके से हम लोग उसमें देखेंगे कि मतलब इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक आधार पे क्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग ये तीनों टॉपिक को देखेंगे। तो आइए इस तरीके से हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं कि सिविल में मतलब जैसे नागरिकों का मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मतलब होगा। तो इसमें मतलब जैसे कि आपको बताया गया कि भारतीय संविधान में जो मतलब आपको अधिकार दिया गया है मतलब आर्टिकल 21 मतलब जीवन जीने का जो अधिकार है, तो ये मतलब शारीरिक रूप से मतलब किन किन आयामों पे मतलब आपको अधिकार देता है, बल देता है। मतलब देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मतलब जो भी हो मतलब तो उस टाइप से। तो ये मतलब आप देख सकते हैं सबसे पहले मतलब शारीरिक रूप से मतलब उनके अंदर क्या क्या मतलब उपागम होना चाहिए। आर्टिकल 21 जीवन जीने जीवन जीने का अधिकार। तो ये मतलब यहाँ पे ये चीजें मतलब रही है। तो अब ये जो जीवन जीने की जो अधिकार जो शारीरिक लेवल पे शारीरिक लेवल पे जो मतलब जो बातें जो कर रही है, तो ये मतलब किन किन आयाम को मतलब दर्शाएगा। तो यहाँ पे जो मतलब हम देखने के पहले ये मतलब कोशिश करेगा कि राज्य अपने देश के नागरिकों के लिए, जनता के लिए जो है मतलब क्या है स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे ध्यान रखेगा कि किस तरीके से उसका मतलब हेल्थ पे मतलब काम किया जाए, किस तरीके से जो है मतलब उसका जो जैसे कि मतलब तरह तरह का जो मतलब योजना ला करके जो है मतलब वहाँ पे देखा जाए जैसे कि टीबी को लेकर के मतलब किस तरीके से अवेयरनेस मतलब पैदा किया जाए लोगों में। तो यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के, फिर यहीं पे मतलब बात करेगा शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल। फिर यहीं पे मतलब ये सरकार की मतलब ये जलापूर्ति का मतलब जैसे कि होना चाहिए। फिर यहीं पे मतलब जो सरकार करेगी कि मतलब पर्यावरण जो मतलब शुद्ध हो, मतलब इस पे जो मतलब सरकार काम करेगी, कार्य करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मतलब जो है मतलब इस तरीका से मतलब पूंजीवाद का मतलब
बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण से जो है मतलब आपको मतलब कल कारखानों पे मतलब कोई नियम, कोई कानून, कोई नियंत्रण नहीं होगा, जिसके कारण से मतलब ऐसा हो कि मतलब कोई भी गांव या कबीला या कस्बे में जो है मतलब का जगह है ऑक्सीजन में मतलब पॉइजन फैल जाएगा, मतलब जहरीला हो जाएगा, तो वहाँ के लोग मतलब मरने लगेंगे, मतलब वहाँ का लोगों का स्वास्थ्य का मतलब दिक्कत होगा, फिर मतलब तरह तरह का मतलब बीमारियों फिर वो उत्पन्न होंगे, जैसे कि मतलब लंग्स का मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आंखों में फिर मतलब जलन का मतलब क्रिएट होगा, सर में मतलब चक्कर का ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हेयर फॉल का मतलब प्रॉब्लम इशूज होगा, स्किन का मतलब रिगार्डिंग मतलब उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इन चीज़ों पे जो है मतलब सरकार जो है मतलब नागरिकों के हितों के लिए मतलब ये काम करेगी, जो कि मतलब उसके शारीरिक रूप से अगर मतलब देखा जाए तो उसे मतलब जैसे कि मतलब स्वास्थ्य पे उसका मतलब ध्यान रखेगा, फिर उसका जो मतलब शुद्ध पेयजल की मतलब जलापूर्ति जो है मतलब उसको दूर, उस समस्याओं को मतलब दूर करेगा, फिर मतलब यहाँ पे जो है मतलब पर्यावरण को मतलब जैसे शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पर्यावरण को लेकर के मतलब कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए जलापूर्ति मतलब ये एक संपूर्ण विश्व के साथ साथ तो हमारे मतलब पेयजल जो मतलब है हमारे राष्ट्र के साथ तो मतलब ये संकट है, ये मतलब ऐसा माना जाता है कि 2040 तक मतलब जो है मतलब पूरे विश्व जो है मतलब जल के संकट में, पेयजल के संकट में ऐसा मतलब फंस जाएगा कि मतलब वो जीवन यापन कर पाना ही सबसे बड़ी समस्या होगी, और मतलब फिर तृतीय विश्व युद्ध की मतलब ये ओर बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है मतलब जैसे कि मतलब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मतलब पूरे पृथ्वी जो है मतलब 3 हिस्सों में पानी है, एक हिस्सों में सिर्फ अर्थ है, फिर भी मतलब पानी का संकट होगा। तो पानी का संकट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शायद आप हमारे शब्दों पे ध्यान नहीं दिए हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि पेयजल मतलब जो पानी जो पीने वाला जो होता है ना, उसका संकट का मतलब सामना करना पड़ेगा। और आने वाला समय में ऐसा होगा कि मतलब एक राष्ट्र अपने अपने न्यूक्लियर वेपन को पानी को प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसी समस्याओं की ओर मतलब बढ़े। मतलब सोचिए आप कि समुद्र की जो खरे पानी है इस तरीका से इतना मतलब काफ़ी हम जो है मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, अब सोचिए कि वो जो न्यूक्लियर टेस्टिंग होगा तो वो मतलब कहाँ जाएगा, वो मतलब जो जल में जो मतलब विषैलापन जो मतलब है वो मतलब उसमें आएगा, जलीय जंतु मतलब मरेगा, फिर जलीय जंतुओं का इकोसिस्टम मतलब उसका जो मतलब अपना इको आवास जो है मतलब वो मतलब बर्बाद होगा, वो जलीय जंतुओं का मतलब जितना भी उसका जो दिनचर्या है उनका जो मतलब सारा जो है वो मतलब फिर वहाँ बर्बाद होगा। तो सरकार इस चीज़ पे ध्यान देना कि मतलब टेक्नोलॉजी को मतलब इस तरीका से मतलब वाटर रिफाइनरी पे मतलब वो ध्यान देना किस तरीका से मतलब उसे प्यूरिफाई मतलब किया जा सके, किस तरीका से जो है मतलब खारे पानी को शुद्ध करके मतलब उसे पीने योग्य बनाया जा सके, जिस तरीका से इजरायली तकनीक जो मतलब बनाया है कि मतलब अपना एक 4 व्हीलर गाड़ी पे ही मतलब जैसे कि ट्रक टाइप पे उसे मतलब वो बना करके और वो डायरेक्ट ट्रक जो है मतलब टैंकर को लेकर के वहाँ चला जाता है और उसी समुद्र से पानी वो ले करके रिफाइनरी करके वो भर लेता है और फिर मतलब अपने देश में मतलब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो यूज कर लेता है। तो इस तरीका से ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही है, जिसके कारण से मतलब इन चीज़ों पे मतलब सरकार के इन समस्याओं पे मतलब मुख्य रूप से मतलब ध्यान देना चाहिए। खास करके हमारे कंट्री का बात हो तो ये तो ज़्यादा, जैसे आप कहीं कहीं मतलब चले जाइए, जैसे कि मतलब झारखंड वाले क्षेत्र में हो गए, राजस्थान वाले क्षेत्र में हो गए, फिर आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चले जाइए या बिहार के मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र में जैसे कि मतलब ग्रामीण परिवेश जो पहाड़ी इलाका जैसे कि मतलब आपको गया वाले क्षेत्र में मतलब ये सब साउथ बिहार में आप अगर चले जाइए तो वहाँ भी मतलब पानी की ऐसी समस्या होती है कि लोग मतलब बर्तनों को लेकर के मतलब जो है मतलब इंतजार करते हैं कि मतलब कोई टैंकर आएगा और फिर पानी दे करके जाएगा, और ये समस्या साउथ की तरफ भी मतलब बहुत ज़्यादा है। जबकि सोचिए कि हमारा मतलब 3 क्षेत्र जो है मतलब पूरा पानी से ही मतलब भरा लगा हुआ है समुद्री तट के कारण, लेकिन फिर भी हम मतलब उस चीज़ों उन संकटों को नहीं दूर कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे सरकार की दायित्व तो बनता है कि वो मतलब इन चीज़ों पे तकनीकी रूप से मतलब कार्य करने की कोशिश करें जिससे मतलब सफलता। इसमें सेकेंड पॉइंट आप जो लिखेंगे तो इस तरीके से लिखें कि इसमें मतलब व्यक्ति अपने बौद्धिक मतों का प्रस्तुतिकरण
यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने बौद्धिक मतों का प्रस्तुतिकरण करे, मतलब वहाँ पे मतलब वो दिखाए कि मतलब हम मेच्योर्ड हैं, मतलब ये दिखाने की कोशिश करे कि हम तर्कशील हैं, ये मतलब वहाँ पे वो अपने आप को मतलब दिखाए कि मतलब हाँ मैं भी जो है मतलब अपने मस्तिष्क चेतनाओं से मतलब सोचने के प्रयास कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज़ें मतलब उनकी झलकना चाहिए। यहीं पे अगर आप थर्ड पॉइंट अगर लिखने, व्यवहारिक रूप से व्यक्ति सभी अन्य संबंध संपर्क करता है।